नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। चतुश्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर भर्ती के लिए मॉडल पेपर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम मॉडल पेपर नंबर 18 करने वाले हैं। 17 मॉडल पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये डाउट था शुरुआत में कि मैम आप ये मॉडल पेपर कंटिन्यू रखोगे क्या, आज हम 18वां मॉडल पेपर करने वाले हैं। तो आप हम पे फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं इन दोनों भर्तियों को लेके। इंग्लिश का जो जिम्मा मैंने लिया था यूट्यूब पे वो मैं पूरा कर ही रही हूँ। इसके साथ ना सिर्फ इंग्लिश का, ऑल सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी भी हमने ले रखी है। हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर ऑल सब्जेक्ट्स का बैच चल रहा है, फुल बैच, और 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज चल रही है। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन से बेटा स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, अब यहाँ पर मॉडल पेपर में तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाता है ढूंढना, लेकिन आपको खुद भी टेस्ट देना है। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। ग्लोसरी का क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी लेखा विधि, इनमें से जो गलत है, ठीक है, मिसमैच जो है उसको फाइंड आउट करना है। अकाउंटेंसी लेखा विधि सही है। सप्लीमेंट्री पूरक होता है, सही है। ऑडिट लेखा परीक्षा होती है, सही है। सीनियर कनिष्ठ नहीं भाई, सीनियर कनिष्ठ नहीं होता है बच्चा, सीनियर तो वरिष्ठ होता है। कनिष्ठ क्या होता है? कनिष्ठ होता है जूनियर। कनिष्ठ क्या होता है? जूनियर। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार और शानदार क्वेश्चन ये लिया है। देखिए, ये जो वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड है ना, वो इस तरह से कंफ्यूज करेंगे। इन दैट क्वींस, उस रानी के ब्लैंक, देयर वॉज पीस, शांति थी। उस रानी के, अब यहाँ पर आपको मीनिंगफुल, इनमें से जो चारों में से जो सच में मीनिंग अच्छा और सुटेबल बैठ रहा है वो आपको चूज करना है। तो REIN, रेन एक तो होता है लगाम, एक रेन वर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है नियंत्रण करना। ये जो रैन है बेटा, वो रन की सेकंड फॉर्म है। रन, रैन और रन, तो ये क्या है? इस रन की सेकंड फॉर्म है, ठीक है भाई। RAIN, रेन हो गया बारिश, क्या हो गया? बारिश, बरसात। और ये जो रेन है इसका मतलब है शासन। अब आप खुद डिसाइड करो यहाँ पर कौन सा सही होगा। हाँ, जो आप सोच रहे हो वही सही है, क्योंकि हिंट यहाँ पर आपको मैं दे चुकी हूँ। REIGN, रेन होता है शासन। तो उस रानी के शासन में शांति थी। हाँ, सेंटेंस सही है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। मालती हैज अ डिफिकल्ट जॉब, मालती के जो था वो, उसकी जॉब जो थी वो डिफिकल्ट थी, मुश्किल थी। कई बच्चे कहते हैं हाई कोर्ट LDC की जॉब बहुत मुश्किल है, आप भी तो उसमें से निकली हो, हमें क्यों आप हाई कोर्ट LDC के लिए मोटिवेट कर रहे हो? अरे भाई, जॉब तो जॉब होती है ना, और न्यायपालिका में सेवाएं देना इतना आसान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट LDC की जो पोस्ट है उस पर हर जगह वर्कलोड रहता है ना। आप में से काफी लोग मुझे बोल रहे थे, तो वो डिफिकल्ट जॉब नहीं है भाई, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। सरकार अगर हमें सैलरी दे रही है तो बिल्कुल हमारा दायित्व बनता है सरकार को काम करके देने का। तो मालती की नौकरी डिफिकल्ट थी, लेकिन ये हाईकोर्ट LDC वालों के लिए ये सेंटेंस, ये मालती जो मान लो वो हाईकोर्ट LDC है, बट शी डज इट, लेकिन वो उसको करती थी, गुड करती थी, वेल करती थी, बेस्ट करती थी या बेटर करती थी। दिमाग लगा लो थोड़ा सा, और दिमाग ये लगाना है, बेटर का यूज कब करते हैं? बेटर का यूज किसी दूसरे से तुलना करनी होती है। यहाँ पर कोई तुलना है क्या? नहीं हो रही है तुलना। बेस्ट का यूज करते हैं सब में से जो सबसे ऊपर बताना होता है वो बेस्ट। यहाँ पर ऐसा भी कोई सेंस नहीं है। गुड यानी भी बेटा अच्छा होता है, और वेल यानी भी अच्छा, अच्छे से होता है। अब आप खुद चूज कर लो क्या आएगा। गुड जो है वो एडजेक्टिव है, इसको नाउन चाहिए, नाउन के लिए ये यूज हो रहा है। वेल जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब जो है वो किसके लिए यूज होता है? वर्ब की क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन की। और एडवर्ब या तो वर्ब की या किसी दूसरी एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। तो ये क्या है? बस सी डज, करती थी, कैसे करती थी इसको? अच्छे से, वेल आ जाएगा। आइए
शी वॉज सो बिजी ब्लैंक राइटिंग वेन शी मैड कैम, सॉरी शी नहीं है, वैन द मैड नौकरानी, तो वह बिजी थी, लिखने में बिजी थी जब नौकरानी आई, ठीक है। शी डिडंट हियर हर, उसने उसको नहीं सुना। सेंस लगाओ, देखो रिजेक्शन मेथड भी आपको अपनाना है, सेंस भी लगाते हुए चलना है। इंग्लिश ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं वो गलत नहीं होंगे। थोड़ा सा अपना सेंस डेवलप कर लो, थोड़ा सा रिजेक्शन मेथड अपना लो, और थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। ये लो 4 चीजें फॉलो कर लो बस। तो शी वॉज बिजी, बेटा बिजी का मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ा चुकी हूँ। बिजी जो है वो अपने बाद में इन प्रेपोजिशन लेता है, तो बिजी इन राइटिंग, ठीक है। बिजी इन राइटिंग, इन कब लेता है, बिजी इन तब लेता है जब हम किसी काम में बिजी होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के साथ बिजी रहेंगे तो हम विद का यूज करेंगे, है ना। किसी व्यक्ति के साथ बिजी हो तो बिजी विद आएगा किसी काम में। अब ये पत्र लिखने का, पत्र या जो भी ये लिख रही है राइटिंग, सॉरी, तो बिजी इन ये काम है। अब यहाँ पर किसी में भी इन नहीं है तो अपने आप ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, कम इन, ये तो कहते हैं ना अंदर आई, जब उसकी मैड अंदर आई तो यहाँ भी इन बैठ रहा है। आगे चलिए, आई एम नॉट श्योर ब्लैंक वेयरिंग दिस ब्लैक ड्रेस, यार मैं श्योर नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ इस काली ड्रेस को पहनने में। क्या आएगा, श्योर विद आएगा, श्योर इन आएगा, श्योर ऑफ आएगा, या श्योर अबाउट आएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट वेयरिंग दिस ब्लैक ड्रेस, क्या आएगा, अबाउट, फिक्स प्रेपोजिशन है। ये लीजिए, तो भाई मैं जिस टेस्ट सीरीज की अभी बात कर रही थी, ये हमारी 70 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है। प्रैक्टिस आपको करनी है, इंग्लिश की प्रैक्टिस मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करवा रही हूँ। जब तक आप सेल्फ खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस भी जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट नहीं दोगे, कोई मतलब नहीं है उस थ्योरी पढ़ने का जिसमें आप घंटों लगा रहे हो, ठीक है। एक दिन में 7 घंटे थ्योरी पढ़ रहे हो और अगर एक भी प्रश्न नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 4 घंटे थ्योरी पढ़ो और 3 घंटे क्वेश्चन करो, ना सिर्फ इंग्लिश के, सारी सब्जेक्ट्स के। ये चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए राजस्थान की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। कोई भी कोचिंग वाले 70 टेस्ट नहीं दे रहे हैं आपको, और मैं आपको ये नहीं कर रही हूँ कि आप हमारी ही टेस्ट सीरीज लो, आप कहीं से भी लो, जहां से आपको समझ आ रहा है, जहां से आपको सही लग रहा है आप वो लो। लेकिन मेन जो मोटो है वो आपका ये होना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, बस दिमाग में ये फिट कर लो कि थ्योरी पढ़ रहा हूँ, थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा। यहाँ मैं आपको मॉडल पेपर करवा रही हूँ इंग्लिश के, तो इंग्लिश के तो 15 ही क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा भी 105 क्वेश्चन और आएंगे। और यहाँ आप प्रैक्टिस करना इज अ डिफरेंट थिंग और खुद से टेस्ट देना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारी टेस्ट सीरीज को लेने के इच्छुक हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए। यहाँ से आपको कूपन कोड बता देंगे जिसमें आपको फी में स्पेशल छूट मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम डाउन करो फी, तो आपको कूपन कोड बता देंगे। यहाँ पे स्मृति कोचिंग क्लासेस से अपना एप्लीकेशन है, अगर आप सिलेक्शन वाला बैच और टेस्ट सीरीज दोनों लेते हैं उसके लिए भी विशेष जो छूट है वो हम आपको दे देंगे। उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे। आगे चलते हैं। ही सेड आई बोट दिस बुक फॉर माई ब्रदर, तो बेटा यहाँ पर टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, अपने आप रिजेक्शन मेथड से सही हो गया। ही सेड दैट ही हैड बोट दैट बुक, देखो दिस बुक को दैट बुक में चेंज कर दिया, फॉर हिज ब्रदर। आगे चलिए, अरविंद सेड लेट्स वेट फॉर द कैब, अरविंद ने कहा चलो कैब का इंतजार करते हैं। तो क्या अरविंद ने प्रपोज किया, हाँ भाई अरविंद प्रपोज, तो प्रोपोजेज तो नहीं आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि सेड पास्ट की फॉर्म है, पास्ट की वर्ब है, तो यहाँ प्रेजेंट में कैसे आएंगी। तो प्रोपोज और प्रोपोजेज हमने डिलीट कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए हैं। तो अरविंद प्रोपोज दैट दे शुड
वेट फॉर द, भाई शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैज वेट नहीं आएगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई ब्लैंक हिम फॉर अ डॉक्टर व्हेन एवरी टाइम आई मेट हिम। तो बेटा ये जो मिस्टेक है ये भी बहुत मजेदार वर्ड है। अगर ये नाउन होता है, अगर इसका मतलब नाउन है तो इसको हम कहेंगे गलती, ठीक है। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब गलती है, और ये वर्ब भी होती है, ठीक है। और वर्ब अगर है ये तो होता है गलती से समझना, गलती से समझ लेना, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, एवरी टाइम आई मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो अपने आप प्रेजेंट वाले उड़ा दो, रिजेक्ट कर दो भाई, रिजेक्ट कर दो। आया मजा? लेवल बहुत शानदार है हमारे क्वेश्चंस का। और आप अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मॉडल पेपर के, आप एक चीज और नोट करेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं होता है। हम कभी भी, ना सिर्फ मॉडल पेपर में, आप ऐसा मत समझना कि यहाँ फ्री कंटेंट दे रहे हैं तो ये ऐसे इधर उधर से उठा के, नहीं, हम फ्री कंटेंट ऐसा दे रहे हैं वैसे उससे कहीं गुना ज्यादा हम हमारी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनमें भी हम खुद क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज है वो खुद हम बनाते हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है उनको देखकर, ठीक है। आई ब्लैंक टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब मैं स्कूल के लिए निकला तो मैंने उससे पहले चाय ली। तो आपको, हमको और पूरी दुनिया को पता है, क्या पता है, पास्ट में कोई दो काम हुए हो तो पहले काम को आपको बताना है पास्ट, पास्ट परफेक्ट से। किससे बताओगे? जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट से बता देना, जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट से। तो स्कूल तो बाद में गया, पहले मैंने चाय ली, तो क्या आएगा, टेक और हैव। अब ये दो बच गए, बहुत सारे बच्चे बी और डी में कंफ्यूज होंगे। अब ये बताओ बी के बाद में वर्ब की थर्ड किस फॉर्म में आती है? पैसिव फॉर्म में। पैसिव का यूज कब होता है? जब कर्ता जो होता है ना, सब्जेक्ट जो होता है वो अपने आप काम नहीं करता, सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है, पैसिव हो जाता है, तब हम क्या करेंगे? पैसिव फॉर्म। यहाँ पर बेटा चाय पीने का काम तो मैंने खुद ने किया है, ऐसा थोड़ी है कि चाय का कप आया और अपने आप मेरे मुंह में उड़ल गया, मैंने खुद ने किया है ना चाय पीने का काम, तो मैंने खुद ने किया है, तो पैसिव फॉर्म कैसे आएगी? आई हैड टेकन टी आएगा। क्लियर? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबडी कैन मेजर माई लव फॉर यू। बोला है कि किसी को ये लाइन, मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उसको कोई नहीं माप सकता, 1 किलो है या 10 किलो है, नहीं भाई। क्या करना है? असर्टिव से इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। अब मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी पढ़ाए हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक मिल जाएगा। दो तरीके से हम करते हैं, एक तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है कि पूरी तरह से अर्थ बदल जाता है, दूसरा होता है अर्थ नहीं बदलता, अर्थ नहीं बदलेंगे, यहां पर हमें अर्थ नहीं बदलना। तो नोबडी कैन मेजर माई लव फॉर यू, तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो प्रेम है उसको कोई नहीं माप सकता। तो मैं इसी बात को मैं इम्फेसाइज करने के लिए ये भी तो कह सकती हूँ, मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उसको कौन माप सकता है। मैं उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कह रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कौन माप सकता है, इसका मतलब कोई नहीं माप सकता। मैं मेरी बात को सिर्फ इम्फेसाइज कर रही हूँ। तो क्या आ जाएगा, यहाँ कैन है तो इंटेरोगेटिव में भी कैन रहेगा, ठीक है। ये लो, इस क्वेश्चन को आप तुक्का मार के भी कर सकते थे। कैसे? भाई यहाँ कैन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? कैन। तो विल, वुड और कुड हमने उड़ा दिया। आगे चलो, बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है, ट्रांसलेशन करिए। ट्रांसलेशन करते वक्त सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, राइजिंग टेम्परेचर हमारा सब्जेक्ट है, तो राइज इन टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। तापमान में बढ़ोतरी, ये नहीं है, बढ़ता हुआ तापमान। क्या चाहिए? जिरंड चाहिए, जिरंड। जिरंड क्या है? वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लग जाता है, उसको हम नाउन की तरह डील करते हैं, वो जिरंड है। तो राइजिंग टेम्परेचर है। यहाँ पर इस सेंटेंस में तो कोई वर्ब ही नहीं है भाई, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? उड़ा दो। राइजिंग टेम्परेचर रियली 3
थ्रीटन्ड, पास्ट की बात नहीं है, तो राइजिंग टेम्परेचर इज आ गया अ रियल थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक मैन नोज हिज ड्यूटीज। बेटा ये जो ऑल है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन, डिटरमिनर का क्वेश्चन है, दोनों नाउन्स के लिए यूज किया जाता है। काउंटेबल है तब तो बेटा वो प्लूरल होनी चाहिए, काउंटेबल है तब प्लूरल ही होनी चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ऑल का यूज कभी नहीं होता है, क्लियर। दूसरी चीज अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा ही सिंगुलर होती है, ये आपको पता है, ठीक है। मैनी जो है वो अनेक, ठीक है, मैनी संख्या के लिए यूज होता है। फ्यू, फ्यू जो है वो सेंटेंस को नकारात्मक बनाते हैं। यहाँ पर ऑल और मैनी तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि अपनी नाउन जो है वो सिंगुलर है। फ्यू के लिए भी सिंगुलर नाउन नहीं आएगी, हमें क्या चाहिए? एवरी मैन, प्रत्येक आदमी, तो सिंगुलर नाउन के लिए एवरी आ जाएगा। आगे है ही इज ब्लैंक एयर टू द मिलियंस ऑफ रुपीज, वह मिलियन रुपीज का क्या है? उत्तराधिकारी है। बोल कर देखो एयर एयर एयर, ये वाली एयर होती है ना वो हवा होती है ना, ये तो हवा है और ये एयर होता है उत्तराधिकारी, तो एन एयर हो गया। हायर मत पढ़ लेना, हायर की तो क्या आती है? एसी आती है, फ्रीज आता है, वो तो हायर होता है। दर्शना वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हर क्लासमेट्स, पैसिव फॉर्म है, कैसे पता लगा? बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हंसने का काम दर्शना नहीं कर रही, दर्शना के ऊपर हंसा जा रहा है दूसरों के द्वारा। बस ये भी आपको ध्यान रखना है ना, एक्टिव सब्जेक्ट कौन सा है, पैसिव सब्जेक्ट कौन सा है ना, आपको ध्यान रखना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए एक्टिव वॉइस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। रिजेक्शन मेथड से हमने अपने आप सही आंसर ढूंढ निकाला है। ये जो रिजेक्शन मेथड है आपके लिए रामबाण साबित होगा एग्जाम में, मेरा दावा है, ना सिर्फ इंग्लिश में, सारी सब्जेक्ट्स के लिए। वेयर आर यू गोइंग, पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, तो फुल स्टॉप गलत है। शुड यूज ए कोमा, कोमा का यूज करना चाहिए। शुड एंड विद ए क्वेश्चन मार्क से एंड होना चाहिए, कोई एरर नहीं है। तो ये बात सही है क्योंकि ये प्रश्न है, तो प्रश्न को हम क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये हमने मॉडल पेपर नंबर 18 कंप्लीट कर लिया है। आपके आज के मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट करोगे, जैसे हमेशा करते आए हो, कमेंट करके बताओगे आज आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। दूसरा आपको कमेंट ये भी करना है कि टेस्ट सीरीज देना किस किसने शुरू कर लिया है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज दो, आपको जहां अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, लेकिन टेस्ट देने हैं। तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट देने किस किसने शुरू कर दिए हैं ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।